हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस अल्टरनेट ईयर या बैक टू बैक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल यही प्रश्न पढ़ने हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। आप जितना कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं आप फ्री हैं, यू कैन, बट इन क्वेश्चंस को आपको ड्रॉप नहीं करना है। विद स्पेशल ट्रीटमेंट आपको इन सभी क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद में आप जितना कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स एंड गिव द स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ एनी 6। आपको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं उनको लिखना है, उनका क्लासिफिकेशन देना है और किन्हीं 6 ड्रग जिनको कि आप चाहें, जैसे सिस्प्लेटिन बहुत इजी स्ट्रक्चर है, बुसल्फान, इन सबको आप डिस्क्राइब करिए, उनका स्ट्रक्चर बनाइए, इनकी स्टोरेज कंडीशंस क्या है इनको लिखिए। ओके, 6 कंपाउंड की। बाकी एंटी नियोप्लास्टिक डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बैक टू बैक या अल्टरनेट ईयर पर तो पूछा जाना एकदम कंपलसरी है। ओके, लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट जनरल एनेस्थेटिक या फिर लोकल एनेस्थेटिक, या दोनों पूछे जाते हैं। कभी कभी दोनों पूछ ले जाते हैं, अदरवाइज अल्टरनेट पूछा जाता है। अगर अब की बार लोकल एनेस्थेटिक पूछा गया है तो अगला चांस जनरल एनेस्थेटिक को दिया जाता है। ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जनरल एनेस्थेटिक आप शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। उसमें एग्जाम्पल जो आप लीजिए वो डाइएथिल ईथर और हेलोथेन, इनका स्ट्रक्चर, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनका यूज, ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए आप। डाइएथिल ईथर एंड हेलोथेन, इनका सेपरेट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें से आपको सिर्फ स्ट्रक्चर और उनका स्टोरेज कंडीशन बताना होता है और उनका यूज बताना होता है। 3 चीजें बतानी होती हैं। ओके, तो आप डाइएथिल ईथर और हेलोथेन जनरल एनेस्थेटिक में अगर यहाँ पर तैयार कर लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन यही आता है, आपको 6-7 ड्रग दे दी जाती हैं, उसमें से 5 या 7 ड्रग का आपको लिखना होता है केमिकल फार्मूला, उनका स्ट्रक्चर, उनकी स्टोरेज कंडीशंस और उनका यूज। ओके, तो यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल तैयार कीजिए वो इसी हिसाब से तैयार कीजिए कि जिनका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप उसे ही तैयार कीजिए। अगला है आपका लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट नोट के साथ आप एग्जाम्पल तैयार कीजिए। यहाँ पर लिग्नोकेन एंड प्रोकेन काफी इजी स्ट्रक्चर है, आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। और ये लिग्नोकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आपने तैयार किया है तो पूछा जाना एकदम आपके मान के लिए पैसे वसूल हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन। जितने शॉर्ट नोट मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने कंपलसरी हैं। इसमें से करीबन 3 या 4 तो आपके अपकमिंग एग्जाम में फंसेंगे। ओके, चैलेंज नहीं कर रहा हूं लेकिन फंसना ये मान के चलिए 99 पॉइंट में श्योर हूं कि फंस जाएंगे। ओके, तो पहला नोट है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ऐसा टॉपिक है कि आप इसे छोड़कर तो रिस्क लेना ही मत। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, 2 आप स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी स्टोरेज कंडीशंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये सेपरेट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आपका एक यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और 2 जगह फायदे हो रहा है। ओके, एक पेपर में डबल क्वेश्चन उसी नेम से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जैसे पूछ लिया आपसे एंटीबायोटिक, अगर आपने पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन पहले से तैयार कर रखा है तो वही एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आप दूसरा पूछ लिया गया आपसे केमिकल स्ट्रक्चर, तो वहां पर केवल पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन का आपको केमिकल स्ट्रक्चर देना है। तो ये सारे आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगला है आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कहूंगा आपसे कि फिनॉल एंड डिटॉल, ये 2 कंपाउंड आप तैयार कर लीजिए, 2 तरह से आपका फायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका डायग्नोस्टिक एजेंट। बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन दीजिए, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, क्या इनका यूज होता है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। अगला है आपका डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टरनेट ईयर पर पूछ ही लिया जाता है। इसमें एग्जांपल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्यूरोसिमाइड को आप तैयार कीजिए क्योंकि फ्यूरोसिमाइड केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, अगला है आपका सल्फोनामाइड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। इसमें से आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तैयार कीजिए सल्फाडाइजिन, सल्फासिटामाइड एंड कोट्राइमेथाक्साजोल। कोट्राइमेथाक्साजोल क्या है, 5:1 रेशियो ऑफ सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट कि व्हाट इज कोट्राइमेथाक्साजोल। तो सल्फोनामाइड का ही पार्ट है, आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। ये मान के चलिए सल्फोनामाइड, सल्फाडाइजिन, सल्फासिटामाइड, कोट्राइमेथाक्साजोल, इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना है आपका। ओके, तो ये हो गया आपके शॉर्ट नोट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर, शांतिदायक औषधियां जो होती हैं जिनको हम ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं वो क्या होती हैं, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड डायजेपाम। क्लोरप्रोमाजीन एंड डायजेपाम, क्लोरप्रोमाजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डबल ट्रिपल जितने स्टार लगाने हो आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ओके, ट्रैंक्विलाइजर क्या है, क्लासिफिकेशन दीजिए, क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, स्टोरेज कंडीशन लिखिए, काम खत्म। ओके, डायजेपाम बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आप आराम से इसे तैयार कर सकते हैं, केवल सेपरेट स्ट्रक्चर भी इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है या फिर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रैंक्विलाइजर के साथ साथ। ओके, तो आपको ये दोनों तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन एनी टू। यहाँ पर भी आपसे नोट पूछ लिया गया, तो देखिए हमने आपको बार बार बताया है कि नोट्स यहाँ पर कहें आपसे या शॉर्ट नोट कहें, क्वेश्चन कितने नंबर का है ये देख के हमें पता चलेगा कि हमें कितना मैटर वहाँ पर लिखना है, कितना मैटर उन्हें प्रोवाइड करवाना है। ओके, अगर क्वेश्चन 16 नंबर का है तो उस हिसाब से मैटर प्रोवाइड करना है, अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है तो हमें उस हिसाब से मैटर प्रोवाइड करना है। ओके, तो पहला नोट है आपका कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट, बैक टू बैक पूछा जाता है क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको बताए हैं ये क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ना मत, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा कि हाँ हम इनको बिना पढ़े पास कर लेंगे, तो नामुमकिन है, इन क्वेश्चंस को आप ड्रॉप नहीं करना। ओके, बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी। पहला क्वेश्चन है कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट, दूसरा है आपका एंटी लेप्रोटिक, और एंटी लेप्रोटिक में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेप्सोन तैयार कर लीजिए। डेप्सोन एक आपकी ड्रग है, वो तैयार कर लीजिए जो कि लेप्रोसी में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है, तो आपका एंटी लेप्रोटिक में डेप्सोन हो गया। अगला है आपका एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग में आपको क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन डायरेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर और इनकी स्टोरेज कंडीशन और यूज पूछ लिया जाता है, तो आप एंटी मलेरियल ड्रग तैयार कीजिए जिसमें आप क्लोरोक्विन एग्जाम्पल तैयार करना। अगला है आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के ऊपर शॉर्ट नोट तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो इसकी ड्रग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड पास, ये तीनों ड्रग बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको ये तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एनालिप्टिक, डिस्कस कैफीन विद देयर स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज। आपको कैफीन जितनी बार आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके स्ट्रक्चर को बनाना सीख लीजिए, कैफीन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये मान के चल लीजिए। एनालिप्टिक में अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तब भी आप वहां पर एग्जांपल इसका दे सकते हैं, कैफीन के ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है वहां पर भी आपको इसको डिस्कस करना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है हमने। यहां पर आपको एंटी डायबिटिक या हाइपोग्लाइसेमिक के नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि क्लोरप्रोपामाइड, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, इनके स्ट्रक्चर आप तैयार कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला शॉर्ट नोट है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, दैट मींस एनएसएड्स, और एनएसएड्स के एग्जांपल्स हैं आपके पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन एंड एस्पिरिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है कि एग्जामिनर को शर्म भी नहीं आती कि बार बार हम इस क्वेश्चन को दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इतनी बार पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। इसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रोपेनोलॉल, एड्रेनालिन, ये सारी ड्रग तैयार कीजिए क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है आपका कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जी भी पूछी जाती है, एंटी कोलिनर्जी भी पूछी जाती है, कभी कभी दोनों पूछ ली जाती हैं। ओके, इसमें आपको एग्जांपल में सजेस्ट करूंगा फिजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, ये सारे डायरेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप ये तैयार कर लीजिए, दोनों जगह आपका फायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका हिस्टामिनिक एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। हिस्टामिनिक एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वैसे बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया, अगर 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे आप तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, अगला है आपका हिप्नोटिक ड्रग, इंपॉर्टेंट है। एंटी हिस्टामिनिक, हिस्टामिनिक से थोड़ा सा ज्यादा इसको प्रेफरेंस दीजिएगा, जो कि हिप्नोटिक है आपका, ये कई बार पूछा जाता है। ये भले ना पूछा जाए, हिप्नोटिक के नाम से शॉर्ट नोट भले ही ना है, लेकिन फेनोबार्बिटोन जो बार्बिचुरेट ड्रग है आपकी, इसके बारे में बहुत बार शॉर्ट नोट आया है, तो आपको हिप्नोटिक के बारे में भी लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इनलिस्ट किया है। तो फेनोबार्बिटोन का मतलब कि बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर वगैरह आपको तैयार करना है अच्छे से। ओके, अगला है आपका एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग, एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ये सारी कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको इनको भी तैयार करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ये है गिव द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ एनी 4 ड्रग। जितनी पहले ड्रग हमने आपको बताई हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पर 3-4 ड्रग मैं आपको और बताऊंगा, उनको भी आपको इनलिस्ट करना है, उनको भी आपको प्रेफरेंस देना है। ओके, तो देखो लिग्नोकेन,
पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इंडोमेथासिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। जितनी ड्रग हमने पहले डिस्कस की हैं वो इंपॉर्टेंट तो हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और सारी जो ड्रग हैं, जितना आप एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, इसमें जितनी भी एडिशनल ड्रग का स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि हाँ ये पूछा ही जाए, लेकिन जो रिपीटेशन रेट है उनके आधार पर हमने आपको बताया है लिग्नोकेन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इंडोमेथासिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये सारी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको केवल यही 10 क्वेश्चन पढ़ना है, आप जितना एडिशनल पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस प्रायोरिटी जो है इन क्वेश्चंस को पहले दीजिएगा, आप इन्हें पहले कंप्लीट कर लें, इसके बाद में आप जितना कुछ पढ़ना चाहें आप पढ़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।